सबसे पहली बात तो बीटीएससी को यहाँ पे डॉक्टर से योग घोषित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज तक बीटीएससी के माध्यम से डॉक्टर फील्ड से रिगार्डिंग हटके उससे यानी कि जो चिकित्सक से रिलेटेड जो भी वैकेंसी क्लियर हुई है सिर्फ चिकित्सक के फील्ड में यहाँ पे क्लियर हो पाया। यानी कि जो यहाँ पे तकनीकी सेवा आयोग है, जो कि किसी भी फील्ड में तकनीकी से रिलेटेड यहाँ पे बहाली करनी है, आज तक टेक्निकल फील्ड की एक भी बहाली पूर्ण नहीं हो पाई है। और प्रथम बहाली जो है कि इंजीनियर से रिलेटेड यहाँ पे आया, और उसका तक अभी तक अता पता नहीं है। इसके बाद लगभग जो बहाली है, मैं यहाँ पे ग्रेड जीएनएम की बात कर लूँ, ग्रेड ए नर्स की बात कर ले, तो इन सभी के ट्विटर की बात कर ले, इसका भी कई बार यहाँ पे रिजल्ट भी आ चुका है, और भले ही ये हट चुका है कि वेबसाइट से, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। इसके अलावा कितने सारे यहाँ पे जो 2020 वाली वैकेंसी क्लियर हो चुकी है चिकित्सक से रिलेटेड, जो सामान्य चिकित्सक के साथ साथ जो स्पेशल मेडिकल ऑफिसर की 20 में भी वैकेंसी आई थी। और यहाँ पे जो वैकेंसियाँ है इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि मैं इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर की भी यहाँ पे बहाली करनी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी यहाँ पे बहाली करनी है। तो इन सबों पे फोकस ना करके सिर्फ चिकित्सक से जो भी डॉक्टर से संबंधित जितने भी अभी तक जो बहाली हुई है, सिर्फ डॉक्टर्स की बहाली हुई है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की बहाली कब से यहाँ पे निकलना है, वो अभी तक इसका जो है कि वैकेंसी निकल के नहीं आई। जे की प्रथम बहाली यानी कि 1/2019 प्रथम बहाली है बीटीएससी की, आप लोग समझ सकते हैं, और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा। इससे साफ हो चुका है कि बिहार टेक्निकल सिर्फ डॉक्टर से संबंधित अभी तक बहाली हुई है। तो इस कारण से इसको डॉक्टर्स बहाली ही घोषित कर देना चाहिए, ताकि सरकार का भी नाम जो है कि हमारे देश में रोशन हो, ताकि ये डॉक्टर्स के प्रति कितना जो है कि समर्पित है। तो ऐसे में बहुत सारे यहाँ पे नाकामी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को ओर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रथम वैकेंसी है 1/2019, इंस्ट्रक्टर की बहाली निकल के आनी है। बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसियाँ पेंडिंग है, जैसे कि यहाँ पे बात कर ले यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की जो, और उससे पहले भी यहाँ पे जो ऑप्थाल्मिक की पैरामेडिकल से संबंधित अभी तक बहाली क्लियर नहीं हो पाई है। सिर्फ जो है कि चिकित्सक से कब तक यहाँ पे बहाली सिर्फ चिकित्सक की करना है, तो यहाँ पे जो 2020 की वैकेंसी है उसका पहले क्लियर करो। सॉरी 2020 यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात कर ले आयुष चिकित्सक है, तो इन सभी के ना करके सिर्फ एमबीबीएस और जो कि एमडी पे फोकस कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि और जो स्टूडेंट है उन सबों से छल करना चाहती है। तो यही यहाँ पे अपडेट है। और आज जो देख पा रहे हैं 11/7/2021 के डेट में यहाँ पे नोटिस प्रकाशित की गई है, और आज संडे है, और फिर भी यहाँ पे नोटिस यहाँ पे है, देख पा रहे हो, कट ऑफ से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस है। और 16/2021 जो कि विशेष चिकित्सक पदाधिकारी हड्डी रोग, अब यहाँ पे देख पा रहे हो कोरोना से संबंधित यहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ है। इससे अच्छा तो यहाँ पे आयुष चिकित्सक को होमियो का और यूनानी का आप लोग बहाली करते, ताकि चूँकि ये आयुष और होमियो ये सारे कैंडिडेट, तो ये ऐसा नहीं है ये फिजिशियन के रूप में ये सारे लोग लगभग आ जाते हैं, यानी कि जनरल डॉक्टर जो सामान्य चिकित्सक के, जैसे कि अभी कोविड के सिचुएशन में ज़रूरत है, तो इन सभी आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन इन सबों का 2020 की वैकेंसी है, और अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है इन सारे कैंडिडेट को। और देख पा रहे हो अभी की जो वैकेंसी आई, और जैसे ही कोरोना जैसे ही आया और जो वैकेंसी आई, और जस्ट इसको क्लियर करो, और पहले की बहाली कहाँ है उसको पता भी नहीं है सरकार को कि उस बहाली का हुआ क्या। तो ये सारे तो सिचुएशन आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार है, और यही होता है बिहार में। बहुत सारे पहले से जो भी कैंडिडेट बिहार से जुड़ाव रखते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा। अब देखो कटअप क्या है कि 16/2021 का यहाँ पे कटअप यहाँ पे दिया गया है। जो भी कैंडिडेट आप लोग जिस भी है आप लोग यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आवेदन ही नहीं, अनुसूचित की बात कर ले, यानी कि एसटी का तो यहाँ पे आवेदन ही नहीं लिए गए। तो इस तरीके से चूँकि यहाँ पे हुआ क्या, 2020 में वैकेंसी निकाला, फिर 2021 में वैकेंसी निकाला। अरे यार 2020 में जो वैकेंसी निकाले आयुष चिकित्सा का, यूनानी का, इन सबों का पहले क्लियर करो, फिर जो है कि 2021-22 में वैकेंसी निकालो। लेकिन एक को क्लियर नहीं करता है, दूसर का यहाँ पे निकाल कर, और फिर इस तरीके से यहाँ पे अपडेट काफ़ी सारे यहाँ पे डिले करता है पहले की वैकेंसी को। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब 5/2021 का यहाँ पे सामान्य सॉरी यहाँ पे विशेष चिकित्सा माइक्रोबायोलॉजी का
जिसमें महिला का यहाँ पे 46 पॉइंट कुछ है 2 और पुरुष का यहाँ पे है, और इसमें आवेदन ही नहीं एसटी में। तो ये सारे तो कटअप की बात है। और यहाँ पे जो भी जो अदर यहाँ पे विज्ञापन है, सभी कैंडिडेट को यहाँ पे चयनित किया गया है, आप देख पा रहे हो। तो ये तो यहाँ पे सिचुएशन है बिहार का, यानी कि एक कैंडिडेट को लिए यहाँ पे 2020 में वैकेंसी, 2021 में वैकेंसी, और फिर हो सकता है 2022 में भी एक ही कैंडिडेट के लिए, यानी कि एमबीबीएस वालों के लिए निकाला जाए। आयुष का भी तो निकाला करो, उसका भी कई सारे काफ़ी उसमें स्टूडेंट होते हैं, उसका भी बहाली करनी चाहिए, और उसका अभी तक पेंडिंग में क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है। होमियो का यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है, यूनानी का क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये क्या हो रहा है? रही बात रिजल्ट का, हम लोग यहाँ पे बिहार टेक्निकल सर्विस की जेई की बहाली है, अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट, प्रथम बहाली है, प्रथम बहाली को तो क्लियर करना चाहिए अभी तक। उसके साथ लगभग अगस्त में 2020 में यहाँ पे जो जीएनएम की यहाँ पे बहाली हो चुकी है, लगभग 1 वर्ष पहले वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग समझ सकते हैं। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग लगभग यहाँ पे 9000 प्लस यहाँ पे सीटें थी, और इसको अभी तक कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे इंजीनियर, यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो भी है, उन सभी को यहाँ पे एक समान देखना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल सर्विस कमीशन है, सभी प्रकार के यहाँ पे टेक्निकल बहाली होनी है, और इसमें मार्क्स बेसिस पे बहाली है। तो सभी के ऊपर एक फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि ये पेंडेमिक है तो आप लोग सिर्फ इसी में लगे रहें। यहाँ पे देख पा रहे हो आज के डेट में यहाँ पे नोटिस है, और 11/7/2021 के डेट में संडे को नोटिस है। अब देखिए जो डेडलाइन यहाँ पे जो दिया गया है 15 तक, यानी कि 15/7/2021 तक यहाँ पे रिजल्ट का क्या उम्मीद है? आपको क्या उम्मीद लगता है? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आपका 15 तक रिजल्ट आएगा। मैं प्रथम पहले ही बता चुका हूँ कि आपका यहाँ पे 15 तक रिजल्ट आने की जो संभावनाएं हैं वो नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फुल फोकस ये कर रही है सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर, और इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको डॉक्टर्स आयोग ही घोषित कर दे, ताकि यहाँ पे एक मैसेज आए हमारे देश में, और हमारे देश के जो अन्य राज्य है हमारे बिहार से सीख ले कि हमारे बिहार में एक डॉक्टर्स के लिए एक अलग कमीशन भी है, कितना समर्पित है हमारे डॉक्टर्स के प्रति। आई होप कि आपका रिजल्ट बीटीएससी का बहुत ही जल्द जारी किया जाए, और उम्मीद देखिए क्या होता है 15 तक, बस उम्मीद ही आप लोग लगा सकते हैं। थैंक यू। जो भी अपडेट होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।